भेड़िया भेड़िया हमारी भेड़ को खा जाएगा, हमारी भेड़ को खा जाएगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया 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 हमारी भेड़ को खा जाएगा, हमारी भेड़ को खा जाएगा, बचाओ बचाओ भेड़िया। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। साशा, ये सैंडी की आवाज है। हाँ, लगता है वो मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? अब मुझे क्या पता, चलो पता लगाते हैं। हाँ, चलो चलें। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचा लो। सैंडी, क्या बात है? मैं जाकर पता लगाता हूँ। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचा लो ना। आच्छू! सैंडी रुको, मैं आ रहा हूँ। ओ बुड्ढू रुको, मैं भी तोड़ देता हूँ। बचाओ बचाओ, प्लीज बचा लो ना मुझे। सैंडी, सैंडी मुसीबत में है। तुमने सैंडी की आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी है। लेकिन वो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। वहाँ से, उसकी आवाज वहाँ से आ रही है। चलो चलते हैं, जल्दी। लेकिन वो कहाँ पर है? मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। लगता है कि वो ठीक होगा। सैंडी, सैंडी, तुम कहाँ हो? हा हा हा, बचा लो, कोई मुझे बचा लो। सैंडी, तुम ठीक तो हो ना? तो फिर, ओ, तुम्हें मजा आ रहा है। लेकिन सैंडी, तुमने हमसे फिर झूठ बोला। ओ सैंडी, ये बहुत गलत बात है सैंडी। उस दिन तुमने कहा था कि बॉबी नदी में डूब रहा है, और फिर आज तुमने वापस हमारे साथ आकर वही मजाक किया। सैंडी कहाँ है? वो तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। मुझे लगता है वो ठीक होगा। सैंडी, सैंडी, तुम कहाँ हो? बचा लो, मुझे बचा लो। काश वायु अभी हमारे साथ यहाँ पर होता। हाँ, वो सैंडी को कोई सबक सिखा सकता था। अरे सुनो वायु, यहाँ आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं आ गया हूँ दोस्तों। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वायु अंकल, वायु अंकल, वायु, वायु। ये सब मेरी मदद करने आए थे। गॉबी भी दौड़ रहा था। अच्छा, ये सब दौड़ते हुए मदद करने आए थे? वायु, इसने आज फिर से हमारे साथ मजाक किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो तुम उस चरवाहे से ज्यादा किस्मत वाले हो सैंडी। उस चरवाहे से? हाँ, वही चरवाहा जो मैदान में अपनी भेड़ चराने जाता था। लेकिन इससे क्या हुआ वायु? भेड़ों के ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया। ओ वायु, हमें पूरी कहानी सुनाओ ना, प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। जंगल के पास एक मैदान था जहाँ भेड़ें चरती थी। मैं भी अक्सर वहां से आता जाता था। पास के गांव का ही एक चरवाहा उस मैदान में अपनी भेड़ों को चराने के लिए लाता था। हेलो, कैसे हो तुम? ओ वायु, हेलो, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? तुम तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हो मिलने के लिए। हाँ, मैं जंगल के पार बसे एक गांव में अपने दोस्तों से मिलने गया था। वाह, तुम तो काफी घूमते फिरते हो। बहुत मजा आता होगा तुमको। हाँ, दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है।
तुम्हें दोस्तों से मिलकर मजा नहीं आता? मुझे मुझे भी अपने सारे दोस्तों से मिलने में बहुत मजा आता है। वो गांव में ही रहते हैं। मैं उन लोगों से मिल तो लेता हूँ, लेकिन उनसे मिलने कभी वहां नहीं जाता। जब भी मैं चाहता हूँ वो सब चले आते हैं। सच कहता हूँ, उसकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। क्या हो गया? मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई क्या? अभी समझाता हूँ। और फिर अचानक ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया, भेड़िया, अरे बाप रे, कोई हमें बचा लो, ये भेड़िया हमारी भेड़ों को मार डालेगा, बचाओ, बचाओ। घबराना मत बच्चे, हम आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुको, रुको, रुको जरा, रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ है भेड़िया? हाँ, भेड़िया कहाँ है? यहाँ तो कोई भेड़िया नजर नहीं आ रहा। बताओ, बताओ ना, भेड़िया कहाँ है वायु? देखो इनके चेहरे देखो, जरा देखो तो। ये पूछ रहे हैं भेड़िया कहाँ है। ओह, अब मैं समझ गया, तुमने आज फिर से झूठ बोला। इससे पहले भी ऐसा कर चुका है क्या? हाँ, कई बार किया है वायु। ये हमेशा हमारे साथ ऐसा मजाक करता रहता है। ये चौथी बार है जब इसने चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लिया है। हर बार हम अपना सारा काम धाम छोड़कर इसे बचाने दौड़े चले आते हैं। चलो दोस्तों, हम अपना काम करने चले। 4 बार। तुमने सुन लिया ना वायु? मैंने इन्हें एक ही बात के लिए 4 बार बेवकूफ बनाया है। अब या तो ये बेवकूफ है या फिर मैं चालाक हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें लोगों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने आ रहे थे। ये बेवकूफ नहीं है, ये तुम्हारी फिक्र करते हैं। अरे बस करो, रुको, मेरी बात सुनो। भेड़िया कहाँ है? भेड़िया कहाँ पर है वायु? भेड़िया। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस हंसता ही रहा और मैं वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर से मैं उसी मैदान से गुजर रहा था। मुझे वो चरवाहा फिर से मिला, पर अब वो बदल गया था। मेरी बात सुनो वायु, कल मैं जब यहाँ पर भेड़ चरा रहा था तो सच में एक भेड़िए ने भेड़ों पर हमला कर दिया। भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया आया। हे भगवान, वो मेरी भेड़ों को मार डालेगा। बचाओ, बचाओ, भेड़िया, भेड़िया, वो मेरी भेड़ों को मार डालेगा। बचाओ, बचाओ, भेड़िया, कोई मुझे बचा लो। वो मेरी भेड़ों को मार डालेगा। बचाओ, बचाओ। उसने किसी तरह से पेड़ के पीछे छिपकर खुद को तो बचा लिया, पर अपने भेड़ों को नहीं बचा पाया और गांव से कोई इसकी मदद करने भी नहीं आया। मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा। भेड़िया आया, भेड़िया आया। चीख चीख कर मेरे गले में दर्द होने लगा, पर कोई नहीं आया। गांव वालों ने बाद में कहा कि उन्हें लगा कि मैं फिर से मजाक कर रहा हूँ। मेरी ही गलती थी, मैंने सबक सीख लिया है, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। मेरी सारी भेड़ों को उसने मार डाला। क्या करूँ बताओ? हाँ, उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं की। उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि झूठे की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। तुम सही हो वायु, मैं उस चरवाहे से ज्यादा किस्मत वाला हूँ। मेरे भी दोस्त बहुत अच्छे हैं। मैं वादा करता हूँ, इनसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और नहीं कोई शैतानी करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी। थैंक यू वायु। आज एक नया सबक सीखा है तुमने। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों।
हालत तो देखो। ओ बूढ़ो। बॉबी। हाँ। हेलो हेलो सैंडी। आखिर तुम हमेशा सोते क्यों हो? मैं सो नहीं रहा था, मैं तो पेस्ट्रीज खा रहा था। ओह, मेरी पेस्ट्रीज कहाँ चली गई? वहाँ देखो, शायद बूढ़ो जानता है कि वो कहाँ है। अरे नहीं, बूढ़ो रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। रुको गोभी, तुम क्या कर रहे हो? वो भी तो हमारा दोस्त है ना गोभी? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो हमारा दोस्त कैसे है? क्यों नहीं? दोस्त तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये तो इतना छोटा है कि अपनी देखभाल भी खुद नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हो गोभी? वो एक दिन हमारी देखभाल जरूर करेगा, देख लेना। वो हमारे लिए सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी करेगा। गॉबी, जाकर बॉल ले आओ। मैंने हर जगह बॉल ढूंढी, हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन तुमने इतने जोर से शॉट क्यों मारा पीठ? जाओ अब तुम ढूंढो। हाँ, तुम जाकर बॉल ढूंढो। क्या तुमने उन झाड़ियों के पीछे बॉल ढूंढा था? हाँ हाँ हाँ, हर जगह ढूंढ लिया मैंने। फिर तो तुम्हें वो मिल जानी चाहिए थी। हाँ, अगर ढूंढते तो जरूर मिल जाती। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मुझे वो बॉल कहीं भी नजर नहीं आई। नहीं मिली क्योंकि तुमने ठीक से ढूंढा ही नहीं। पीठ सही कहता है। आखिर तुम मेहनत करने से इतना डरते क्यों हो? अच्छा, तुमने उस पेड़ के पीछे देखा या नहीं? नहीं, झूठ बोल रहा है। कॉबी, अगर तुम बॉल ढूंढ कर नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अब जाओ, जाकर बॉल ले आओ। लेकिन मैं देख चुका हूँ। ओ गॉबी, कहाँ ना जाकर ढूंढो। कोई मेरी बात भी नहीं मान रहा है। अब मेरे साथ कोई खेल भी नहीं रहा है। ओ वायु, आओ ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, अरे तुम्हें कहाँ मिल गई? थैंक यू बूढ़ो, अब वो सब मेरे साथ खेलेंगे। वायु, तुम यहाँ कब आ गए? हेलो गॉबी, मैं तो तभी आया था जब तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन सबने कहा कि मैं चुप रहूं और देखूं कि तुम क्या कर रहे हो। एक बात जानते हो वायु, उस दिन क्या हुआ था कि अच्छा, तुमने भी सही किया सैंडी। जंगल के राजा को पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में उसे भी यकीन हो गया। जंगल के राजा ने नहीं माना? तुम्हारा मतलब शेर ने? हाँ, शेर ने। अच्छा, उसने क्या नहीं माना था? उसे चूहे की बात पर पहले यकीन नहीं हुआ। सच में? ये बताओ ना कि चूहे ने उससे क्या कहा था? वही कहा था जो सैंडी ने गॉबी से कहा था। ओ वायु, प्लीज हमें पूरी कहानी तुम शुरू से सुनाओ ना। हाँ वायु, प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन शेर जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown.
fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill come tumbling after. Thank you very much. Once more. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down. Thank you very much. ओ राजा जी, जंगल के महाराजा शेर सिंह, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी बात सुनिए महाराज, मेरा मतलब है कि जंगल के महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ, हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं एक दिन आपका बदला चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ, हाँ मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं आपका एहसान चुका दूंगा। सच कहता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोलता। तुम और मेरी मदद करोगे? क्या बात है? हो, क्या मजाक है ये है? कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने मुझे खुश कर दिया। लेकिन आइंदा तुम मुझे परेशान मत करना। जाओ, तुम जा सकते हो। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक शिकारी ने शेर को अपने जाल में फंसा लिया। ओह राजा जी, आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत किसने की? एक शिकारी ने फंसाया है। उसने मुझे यहाँ बांध दिया है और मुझे ले जाने के लिए अपने साथियों को बुलाने गया है। वो नहीं, अब मेरी जान नहीं बच पाएगी। ओह, आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो फिर मेरे रहने का क्या फायदा? ओह, अब मैं आजाद हो गया। हाँ, आजाद हो गए दोस्त। मेरा मतलब महाराज। तुम तो एक सच्चे दोस्त हो। माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तुमने आज मेरी जो मदद की है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मेरा मतलब है मेरे दोस्त। Dim dana dim dana dim dana dana na 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 dim dana dim dana dim। तो समझ गए? किसी दोस्त को उसके कद या उसके ताकत से मत देखो, क्योंकि तुम्हारा नन्हा दोस्त भी कभी तुम्हारे काम आ सकता है। वाह, ये कहानी तो बहुत अच्छी है वायु। हाँ, मैं भी समझ गया। मैंने बूढ़ों का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की। सैंडी ने सही कहा था। माफ करना सैंडी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त बूढ़ो। ओ वायु, हम सबको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आई वायु। थैंक यू वायु। अच्छा दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों।
5वां है यहाँ पर और 6 थे स्कूल में, तो ये कुल मिलाकर हो गए 1 2 3 4, तो ये कुल मिलाकर हो गए 1 2 हेलो बॉबी। 3। हेलो सैंडी। ओह लो, मैं गिनती ही भूल गया। अब मुझे फिर से गिनती करनी होगी। 5 है या घर पर और 6 है स्कूल में, तो तुम क्या गिन रही हो? 1 2 3। मैं अपने दोस्त गिन रहा हूँ। ओह, मैं फिर से गिनती भूल गया। सैंडी, मुझे गिनती करने दो। दोस्तों की? हाँ, दोस्तों की। मेरे 5 दोस्त पावरलैंड में है और 6 दोस्त स्कूल में है। मैंने अपने दोस्तों की गिनती नहीं की। तो फिर तुम उन्हें कभी नहीं गिनते? पर बॉबी, मुझे यही नहीं मालूम कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं। क्यों? मैं अपने क्लास में सभी को जानता हूँ, तो क्या वो सब मेरे दोस्त हैं? मैं भी सबको जानता हूँ, पर सभी मेरे दोस्त नहीं है सैंडी। तो इनमें से दोस्त कौन है? कौन? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो पीठ से पूछें। हाँ ठीक है, चलो उससे पूछते हैं। ओ पीठ, हमें कौन बता सकता है हमारे सच्चे दोस्त कौन हैं? वायु को पूछे। हाँ, उसी उसी से पूछते हैं। चलो वायु से पूछें। ओ वायु, तुम कहाँ हो? आओ ना, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्त? बताओ कैसे याद किया? सैंडी जानना चाहता है कि सच्चा दोस्त कौन है। पीट भी नहीं जानता है। और तुम बॉबी, तुम जानते हो? नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, दोस्त तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ, सही है। सच्चा दोस्त वही है जो क्या काम करे वायु? हाँ वायु, हमें बताओ ना प्लीज, हम सब जानना चाहते हैं। हाँ, हम सब जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ। एक बार की बात है, 2 दोस्त डैनी और दयाल जंगल से गुजर रहे थे। एक बात कहूं दयाल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। सच में डैनी? हाँ सच में, मानो मेरी बात। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी चीज की चिंता मत करना। मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो। थैंक यू डैनी। मैं जानता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा साथ दोगे। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम जैसा दोस्त मिला है। हे, दोस्तों में थैंक्स या सॉरी नहीं होता है, समझे मेरी बात? हाँ सॉरी दोस्त, मेरा मतलब तुमने सही कहा। हे भगवान। बालू, वो देख, बालू आ गया, बालू आ गया। बताओ ना अब हम क्या करें? डैनी, 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 मेरे लिए रुको ना, मैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता। अरे बाप रे, हे भगवान, बालू बचाओ मुझे। अरे बाबा रे, बाबा बालू। डैनी सुनो मेरी बात, रुको ना, रुको रुको डैनी, अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ डैनी। ये क्या कर रहा है? इस तरह तो ये मारा जाएगा। मैंने सांस रोक ली और मुर्दा होने का नाटक करने लगा। गनीमत है ये भालू मुर्दा नहीं खाते हैं। तुमने क्या किया था? भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था?
भालू ने कहा कि बुरे वक्त पर सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो वक्त में काम ना आए। दीम दना दीम दना दना दीम दना 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 दीम दना दीम दना दना दीम दना। समझ गए? सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। ये तो आपने बहुत अच्छी कहानी बताई वायु। हाँ वायु, हम सबको कहानी बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया वायु। अरे नहीं, शुक्रिया किस बात का। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय। गॉबी, तुम कहाँ जा रहे हो? ग ग ग ग ग ल ल ग ग ग ग ग ल ल ल। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो मौली? तुम हमेशा खाते या सोते ही क्यों रहते हो? और तुम हमेशा रोटी क्यों रहती हो? तुम तो क्राई बेबी हो। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। हाँ तुम हो। मैं तो ताकत बढ़ाने के लिए खूब खाता हूँ। तुम नहीं खाती हो इसलिए कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं ओ, हूँ। चलो हम पता लगाते हैं कि कौन मजबूत है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? मुझे एक आइडिया सूझा है, चलो मेरे साथ। आओ क्राई बेबी। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। अच्छा तुम यहीं पर रुको। अरे हम इनका क्या करेंगे? तुम पानी की वो टंकियाँ देख रही हो? हाँ। तुम एक बाल्टी लो और नदी से उसे भर कर लाओ, फिर एक टंकी में भरो। मैं भी दूसरी बाल्टी से उसी तरह से दूसरी टंकी भरूंगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले टंकी भरेगा वही जीतेगा और ज्यादा दमदार कहलाएगा। मैं आसानी से जीत जाऊंगा। पहले थोड़ा आराम कर लूं। मौली को तो एक टंकी भरने में मुझसे दुगना समय लगेगा। ओह बेचारी मौली अब तक पानी भर रही है। ओह गॉबी, मैंने टंकी भर दी है, देख लो। जीत गई। मैं तुमसे दमदार भी हूँ। ये हेलो मॉली, तुम ये टंकी क्यों भर रही हो? गॉबी ने मुझसे एक शर्त लगाई थी जो मैं जीत गई। रुको, तुम अभी नहीं जीती हो। मुझे तो नींद लग गई थी इसलिए टंकी में नहीं भर पाया। लेकिन मैंने टंकी पहले भर दी गॉबी। हाँ मैंने कहा ना, मुझे नींद लग गई थी। लेकिन क्या? नहीं मौली, तुम नहीं जीती हो। साइशा, मैं जीती हूँ। देखो तुम फिर से रोने लग गई ना। तुम हो ही क्राई बेबी मौली।
साइशा, गोभी मुझे क्राई बेबी कहकर चिढ़ाता है। गॉबी, गलत बात। तुम मुझसे क्राई बेबी कहकर क्यों चिढ़ाते हो? क्योंकि ये है ही क्राई बेबी। देखो रो रही है ना। साइशा, वायु, वायु। कैसे हो मेरे दोस्तों? अरे तुम रो क्यों रही हो मॉली? क्योंकि ये है ये क्राई बेबी वायु। चुप रहो गॉबी। उसे परेशान मत करो गॉबी। मॉली, अच्छा तुम बताओ क्या बात है? गोभी और मैंने आज अच्छा, तो तुम्हारी हालत भी खरगोश और कछुए वाली हुई है। खरगोश और कछुए वाली हालत। हाँ, खरगोश और कछुए वाली हालत। ओ, अब हमें वो कहानी सुनाई है ना? हाँ वायु, सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक दिन एक खरगोश अपने बारे में डींगे मार रहा था कि वो कितना तेज है। मैंने तो फॉरेस्ट ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और हर रेस मैंने जीती थी, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है, यही तो होना था। मुझे उसमें कौन हरा सकता था, मैं हूँ ही चैंपियन। तुम्हें अपनी तारीफ अपने ही मुंह से नहीं करनी चाहिए दोस्त। तारीफ? तुम क्या कह रहे हो? मैं आज तक नहीं हारा हूँ, मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, कोई भी मुझसे रेस कर लो। देखा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है ना। मैं हूँ ही चैंप, सब ये बात जानते हैं। मैं रेस के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं तो तुम्हें हंसते खेलते हरा सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों, हारना चाहते हो? चलो फैसला कर लेते हैं। अगर हारना ही चाहते हो तो ठीक है। दोस्त 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 तो रेस की तैयारी पूरी हो गई दोस्त। अब जब मैं कहूँगा गेट सेट गो, तब रेस शुरू हो जाएगी। ठीक है? गेट सेट गो। मीठे गाजर हैं। उससे तो यहाँ पहुँचने में दिन भर लगेगा। तब तक मैं गाजर खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा। गुड मॉर्निंग चैंप, चलो रेस खत्म कर लेते हैं। अरे ये क्या, ये तो मुझसे रेस जीत जाएगा। देख लिया ना मेरे दोस्त, धैर्य और मेहनत से जीत सकते हैं। सुना, समझ गए? जो कोशिश करेगा वही जीतेगा। ये तो सच में कमाल की कहानी थी वायु। हाँ, मैं अब समझ गया। गलती मेरी थी। मौली ने ही बाजी जीती थी। उसने डंकी भरने के बाद ही दम लिया। थैंक यू वायु। अरे थैंक्स किस बात का दोस्तों। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय वायु। बाय बाय बच्चों। पीट है पीट, घर में हो ना पीट। पीट।